एक ठाना था, क्यों ना हम इसमें रेगुलेशन ला सकते हैं, हम अपनी माल में रेगुलेशन ला सकते हैं, क्यों ना हम अपने माल का ब्रांड बना सकते हैं। क्यों नहीं बन सकता ब्रांड? जरूर बन सकता है, इंडिया का ब्रांड बन सकता है, 100% बनता है, बनना चाहिए। तुम मार्केटों में जाके देखो, अपना कोई माल ही नहीं है, इंडियन कोई माल मिलते ही नहीं है भाई। सारा माल मिलेगा तुम्हें अदर कंट्री का मिलेगा। चाइना सबसे ज्यादा दबदबा बना रखा है इसमें, चाइना का माल तुम्हें हर मार्केट में मिलेगा, हर चीज मिलेगी चाइना की तुम्हें, हर चीज एक से एक चीज मिल जाएगी, एक से एक खूबसूरत चीज मिलती है चाइना की। पर क्यों? वो भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, पर ऐसा क्यों यार? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, चाइना ये सब कर सकता है तो अपने क्यों नहीं कर सकते? मैन्युफैक्चरिंग में अपने भी तो कर सकते हैं ना। जब हम ये चीज मान के चलो, कपड़े का काम करते हैं या हम जूते का काम करते हैं, हम कुछ भी बनाते हैं, क्यों ना हम उसको यूनिक करके बनाएं, क्यों ना हम इसको अच्छे से दिमाग लगा के लगाएं, क्यों ना हम अच्छे से सैंपलिंग करें, क्यों ना हम अच्छे से मार्केटिंग करें? क्यों नहीं कर सकते? हम जरूर कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। तो मैंने जमीन पे उतर के यही देखा था, मार्केटों को मैंने जाना। सबसे पहले कोई काम करने से पहले आपको ये देखना चाहिए, मेरा पर्सनल मामला यही था, क्या मैं जमीन पे उतर के देखूंगा क्या वाकई में हम कोई काम कर रहे हैं, नया काम या कुछ भी ब्रांड बनाए या कुछ भी करें, तो हमें जमीन पे उतर के देखने चाहिए क्या हम ये कर सकते हैं। जब मैं जमीन पे उतरा तो मैंने देखा यार, उसमें मैं हक्का बक्का रह गया, क्या इंडियन सामान तुम्हें नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलता है भाई। सारा माल तुम्हें अदर कंट्री का मिलेगा, और सारा माल अलग देशों का मिलेगा, इंडियन माल ही नहीं है भाई। फिर हमारा माल जाता है कहाँ है? हमारा माल ज्यादा जाता है पटलियों पे, हमारा माल ज्यादा जाता है फेरियों पे, हमारा ज्यादा माल जाता है गांव देहातों में। हमारा माल ब्रांड जगह नहीं है। जब हम खुद ही यूज नहीं कर रहे हैं तो हम बड़े बड़े लोग कहाँ से यूज करेंगे? हमारा माल ऐसा होता है, हम खुद यूज नहीं कर सकते। ये एक हकीकत है, इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, पर हमें इस पे काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, हमें माल अच्छा बनाना चाहिए। क्यों? हम अपनी रेपुटेशन जब भी अच्छी ला सकते हैं जब हम अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। किसी भी चीज की फैक्ट्री है हमारी, कपड़े की फैक्ट्री है, किसी भी चीज की फैक्ट्री, उसमें रेवोल्यूशन लाना ही पड़ेगा, अच्छी चीज बनानी ही पड़ेगी। जब तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, इससे पहले नहीं हो सकते, चाहे तुम कुछ कर लो। क्योंकि चाइना जो है रेवोल्यूशन क्यों लाया है? मैन्युफैक्चर से। और अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं पर तरीका नहीं है। मेहनत हम भी करते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, मेहनत हम दोनों करते हैं ना। पर उनका इतना क्यों है और हमारा इतना क्यों है? उसमें एक चीज होती है ब्रांड, क्वालिटी, उसकी चीज होती है फिनिशिंग, सबसे मेन चीज होती है फिनिशिंग। तुम फिनिशिंग अच्छी नहीं रखोगे माल की, तुम अच्छी तरीके से काम नहीं करोगे, अच्छी तरीके से मार्केटिंग नहीं करोगे इस चीज की, जो तुम काम करते हो मार्केट नहीं, तुम्हारी मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो तुम कैसे ब्रांड बनाओगे? तुम अपना प्रोडक्ट कैसे सेल करोगे जब तक तुम्हारी चीज अच्छी नहीं है? तुम कुछ भी काम करते हो, किसी भी चीज की है, मैं ये नहीं कहता तुम्हारा छोटा सा काम है या बहुत बड़ा काम है या कितना भी बड़ा काम है, उस पे तुम ध्यान दो, क्वालिटी पे उस पे तुम ध्यान दो, फिनिशिंग पे उस पे ध्यान दो। तुम्हारी खुद की चीज है, बाहर निकल के देखो कि ये चीज बाहर कैसी चलती है मार्केट में, इसकी डबलिंग कैसी है। ज्यादातर चाइना क्या करता है? डबलिंग करता है। यूएसए कोई भी अच्छी कंट्री का माल होगा वो देखेगा डबलिंग करेगा। क्यों नहीं? हम क्यों नहीं कर सकते? हम अच्छी तरीके से डबलिंग करें, उसकी अच्छी तरीके से फिनिशिंग से माल बनाएं। जो भी हम काम करें उसकी हम खूब रिसर्च करें। हम काम करने से पहले उसकी रिसर्च कर लेनी चाहिए, हमें किस तरीके से काम करना है। हम काम लेके बैठ जाएंगे सब अपना अपना, और काम करने का तरीका है नहीं। 10 पीस इधर बना दिए, 20 पीस इधर बना दिए, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ है नहीं। बाद में लॉस हो जाता है हमारे लिए, हम इंडियन इसमें लॉस कर देते हैं। हमारा क्या है, काम तो हम करते हैं पर हमें काम करने का तमीज ही नहीं, काम कैसा करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए। तो तुम इस बारे में सोचो, इसका बारे में तुम्हें सोचना ही पड़ेगा, तभी तुम्हें कुछ हो सकता है, वरना तुम्हारा कुछ नहीं होगा इंडियन का। तुम्हें बुरा लगेगा, मुझे बहुत दिल से बुरा लगता है जब मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग इंडियन जो काम करते हैं तो हम कर क्या रहे हैं, हम इंडियन कर क्या रहे हैं? क्योंकि हम लोग सिर्फ बड़कपन, सिर्फ बड़ी बड़ी बातों के अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम यकीन जानो, तुम बाहर निकल के देखो,
बाजारों में निकल के देखो, मार्केटों में निकल के देखो, शोरूमों में निकल के देखो, हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं हमारी और हमारा माल नहीं है। चाइना बातें कम करता है, काम ज्यादा करता है। हम लोग काम करते हैं इतना सा, बातें करते हैं इतनी सी। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। हम लोग करते क्या है, करना हमें कुछ नहीं है, बातें बहुत सारी करनी है। तो हम लोग काम पे ध्यान देना चाहिए, काम किस तरीके से करना चाहिए ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो मैं जमीन पे उतर के मैंने देखा था, मैंने काफी टाइम लगाया, मेरे को करीब 4.5 साल लगाए मैंने काम के बारे में देखने के लिए, खाली खाली एक्सप्लोर करने के लिए, खाली दिल्ली एनसीआर को मैंने एक्सप्लोर करने के लिए काफी टाइम लगा मेरे को। मार्केटें घूमा मैं, काफी दिल्ली एनसीआर की सारी मार्केटें घूमा मैंने जमीन पे उतर के देखा था क्या रीजन है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए। इसमें मैंने भी बहुत सारा लॉस किया था। मैं जब काम करता था मैंने भी तरीके से काम नहीं किया था। मेरे भी जैसा दिल में आया, मेरे को माल बनाना है, उसमें मेरे को माल अच्छा बना या माल खराब बना, मुझे बेचने से मतलब, उसमें क्या होता है, माल खराब हो गया कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपए कम करके बेच दो, बिक जाएगा। अब उसकी रेपुटेशन हमारी खराब हो जाती है, क्या माल इसका तो अच्छा है नहीं। अगर माल अच्छा होगा ना तब भी उसमें कमी निकाल देंगे। अगर एक बार रेपुटेशन खराब हो जाती तो संभालना बहुत भारी पड़ जाता है। उसमें घर के देखते हैं, एक बार माल खराब हो गया बोलते हैं 10 रुपए कम करके चल ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, अगर माल खराब हो जाए उसको बेचना नहीं, उसको उसको मार्केट में ही नहीं उतारना चाहिए। माल काम इस तरीके से करना चाहिए, हमारे कारीगर हो गए या हमारे जो हमारे डिजाइनर हो गए, जो भी हो गए, उनसे तरीके से पहले सैंपलिंग अच्छी तरीके से कराओ, ठीक है। फिर उस सैंपल के लिए अच्छी, जैसा सैंपल है ऐसा माल भी होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, माल हमारा होगा एकदम लो क्वालिटी का, सैंपल होगा फर्स्ट क्वालिटी, मतलब एकदम एक नंबर की। इंसान देखेगा क्या माल बनाया तुमने, सिर्फ सैंपल होगा, माल नहीं होगा वैसा। माल का और सैंपल का जमीन आसमान का फर्क होगा, तुम इस बात के लिए यकीन करो। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी यही कमी है, हम लोग माल अच्छा नहीं बनाते हैं, सिर्फ बातें अच्छी करते हैं और कुछ भी नहीं। मैंने जमीन पे उतर के देखा था, मेरे तो तुम सोच नहीं सकते, इंडियन लोग हम लोग जब देखते हैं, जब ये सब करते हैं तो बहुत दुख होता है। क्यों नहीं कर सकते, हम करना चाहिए हमें। मैंने फिर ये जमीन पे उतर के फिर मैंने सब इन्वेस्टरों से बात करी, दुकानों पे मैंने बात करी, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरे को समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे एक अच्छा ब्रांड बनाना चाहिए जो हमारा इंडियन हो, जो हमारा अच्छे क्वालिटी का माल हो, पूरी दुनिया में सप्लाई हो, पूरी दुनिया में हमारा माल जाए। क्यों, हम पूरी दुनिया का माल अपनी कंट्री में हम लोग यूज करते हैं, अपना माल हम खुद यूज नहीं करते तो बाहर वाले कैसे यूज करेंगे। अब तुम इस बात को सोचनी चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, इंडियन क्या नहीं कर रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कुछ ही नहीं कर रहे हैं। अब टाइम आया है रेवोल्यूशन लाने का। क्यों, हमें रेवोल्यूशन लाना ही चाहिए। क्यों, हमारी यही रेवोल्यूशन, हमारी जो इंडिया की मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है, इसको हम समझने चाहिए। हमारी जो मार्केट है ना, वो दूसरी कंट्री हमारे ऊपर हावी हो रखी है। हम अपनी मार्केट में खुद कुछ नहीं कर रहे, दूसरे लोग हमारी मार्केट पे हावी हो रखे हैं। तो इसका फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं, हम क्यों नहीं उठाएं। अपनी मार्केट का हम खुद फायदा उठा सकते हैं, दूसरी अदर कंट्री क्यों उठा रही है, इस बारे में तुम्हें खुद सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोच रहे हैं हम लोग, तो इसके बारे में तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि मैं, अगर मुझे बड़ा काम करना है तो मुझे किस तरीके से काम करना है। मैंने रिसर्च करा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। रिसर्च का मतलब ये होता है, अगर आपको जानकारी है तो किसी की बताई हुई जानकारी नहीं चलेगी। आपको अगर काम करना है, जेन्युइनली काम करना है आपको, तो आपको जमीन पे ही उतरना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि क्या काम है क्या नहीं है। ज्यादातर तुम काम देखोगे तो तुम्हें जमीन पर ही उतरना पड़ेगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा क्या मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें जब मैंने ये शुरू करा, मेरा इतना टाइम खर्च हुआ। मैंने देखा था इंडिया में किस चीज की डिमांड है, किस चीज की हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, क्या चीज हमें सप्लाई ज्यादा तेज है, किस चीज की हमारी डिमांड रहती है, कौन सी चीज कब तक चलती है, कौन सी चीज की कब तक इसकी होती है डिमांड, जब तक चलेगी मार्केट। जब तक हमें पता नहीं चलेगा, जब तक हम जमीन पे नहीं उतरेंगे। मैंने ये डिसाइड किया, क्यों नहीं मैं जमीन पे उतर के देखूं। मैंने डिसाइड किया मैं पूरी दिल्ली एनसीआर में घूमूंगा, काम की नॉलेज लूंगा, कुछ सीखूंगा,
कुछ दुकान वालों से सीखूंगा, कुछ मार्केट के रूल सीखूंगा, कैसे काम होता है कैसे नहीं होता है। मुझे लगता है काम को करना आसान नहीं है, उसको समझना आसान तरीके से समझना, तब काम करना आसान होता है। जब आप काम करोगे ना तो आपको लगता है यार बहुत आसान काम है, पर रियल में आसान नहीं होता। जब तक उसको काम करोगे ना, जब तो आप उसकी पहले प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या काम की क्या प्रैक्टिस है। आप काम देखो, मुझे ये काम करना, तो पहले उसकी नॉलेज लो, पहले इस काम करने की पहले प्रैक्टिस करो। तुम्हारी खुद की दुकान नहीं है, किसी की दुकान पे जाके काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले नॉलेज लो, कौन सा माल बिकेगा, मुझे क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है। हम क्या करते हैं, हम अपनी दुकान लेके बैठ जाते हैं, हम उसमें बहुत सारा पैसा लगा देते हैं। पता चलता है हमने लड़के लगाए, दुकान खोली, मेन चौराहे पे जगह ली हमने, और हमने इतना सारा पैसा लगाया, पर जब काम खराब होता है ना तो खुद पे फर्क नहीं पड़ता, फिर वो परिवार तक पहुंच जाता है। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आपका काम खराब होता है तो वो आप पे डिफेक्ट नहीं करता है, आपके पूरा परिवार भी हिल जाता है उससे। क्यों? क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी होती है, अगर काम खराब हो जाता है तो पूरा परिवार सफर करता है। मैंने यही देखा है, अगर आपका काम सक्सेसफुल होता है तो आपका परिवार भी खुश रहता है, आप भी खुश रहते हो। तो इसकी एक मेन वजह क्या है, मैंने जब रियल में मार्केट में जाके देखा, जब मैं घूमा तब मुझे पता चला कहानी कुछ और है। हमें कहानी बताई जाती कुछ और है और रियल में इंडिया में कुछ और है। इंडिया में जब मैं घूमा पूरी दिल्ली एनसीआर में, मैं एक से एक मार्केट गया, एक ऊंची मार्केट भी गया, नीची मार्केट भी गया, ऐसी मार्केट को नहीं जब मैं गया नहीं। जब मैंने मार्केट में उतर के देखा, तुम इंडियन वालों समझ नहीं आएगा, मैं खुद हैरान हो गया कि हम इंडिया में रहते हैं तो हम क्या कह रहे हैं। मुझे ये पता चला कि हमारे साथ इंडिया में हमारे साथ स्कैम हो रहा है। स्कैम क्या हो रहा है, तुम यकीन नहीं मानोगे। तुम मार्केट में अगर जाओ, अच्छी मार्केट में जाओ जिसकी डिमांड है मार्केट में, तुम जाकर देखोगे ना तो तुम्हें स्कैम इस चीज का मिलेगा, हमारा इंडियन माल ही नहीं है, हमारा इंडिया प्रोडक्ट ही नहीं है, हमारा आर्टिकल ही नहीं है। इंडिया में हमारा कुछ आर्टिकल ही नहीं बिकता है, तो हमारा माल है कहाँ, फिर हमारा माल जाता कहाँ है। हमारे छोटे छोटे कारखाने हैं, छोटी छोटी फैक्ट्री है, तो हमारा माल जाता कहाँ है। तुम्हारा माल ऐसी जगह जाता है जो तुम्हें भी पसंद नहीं होगा। तुम्हारा माल जाता है पटलियों पे, तुम्हारा माल जाता है छोटे शहरों में, तुम्हारा माल जाता है जो कोई नहीं खरीदे वो उन्हें खरीदेंगे। तुम्हारा माल गरीब देशों में जाता है, तुम्हारा माल ऐसी जगह जाता है जो तुम खुद नहीं पहन सकते। तुम्हारा ऐसी जगह माल जाता है, तुम बनाते तो हो, और तुम्हारा माल जहां जाता है वो माल तुम्हारा दिल टूट जाए, ऐसी जगह माल जाता है। मैं जब मार्केट में गया दिल्ली एनसीआर में, मैंने जाके देखा और मैंने मार्केटें एक्सप्लोर करी। मैंने मार्केट जाने में काफी महीने लगाए, काफी टाइम लगा मुझे, काफी महीने लगे, काफी रिसर्च किया मैंने, काफी लोगों से बात करी, काफी जो दुकान वाले हैं, शोरूम वाले हैं, जो पटलियां लगाते हैं, जो दुकान पे बैठे हैं, जिन से मैंने मुलाकात करी, बात करने की कोशिश करी, उनकी अलग ही है, अलग चीजें। दुकान की भी गलती नहीं है, दुकान वालों की भी कोई गलती नहीं है, वो अपनी दुकान लेके बैठे हैं, उनको सिर्फ माल बेचने से मतलब है। उन्होंने इतना पैसा लगा रखा है तो वो क्या करेंगे, खाली बैठने को थोड़ी नहीं कोई खोलता है। दुकान किसी ने खोली है तो अच्छी तरीके से काम ही करेगा, अगर काम करेगा तो माल भी अच्छा रखेगा। हम इंडियन का माल एकदम लो क्वालिटी का माल होता है, रेट भी इतने सारे होते हैं। जब मैं मार्केट में गया तो तुम यकीन नहीं मानोगे, 90% माल चाइना का मिलेगा, अदर कंट्री का माल मिलेगा, तुम्हें इंडियन माल ही नहीं मिलेगा। तुम अच्छी मार्केट चले जाओ, तुम्हें अच्छी मार्केट में माल देखो जाके, तो तुम्हें माल मिलेगा ही नहीं इंडियन माल। तुम अगर आर्टिकल टंगे होंगे ना तो तुम देखना अपने इंडियन माल नहीं होगा, सारा माल होगा चाइना का, अदर कंट्री का। उसके प्राइस भी हाई होते हैं, पर चीज खरीदता भी, पर उसकी क्वालिटी एक अच्छी होती है। कोई भी जो बड़े लोग हैं वो क्या चीज खरीदते हैं, क्वालिटी देखते हैं माल की और फिनिशिंग देखते हैं, और डिमांड की कोई रेट का कोई इतना मसला नहीं होता है। मतलब इस रेट का इतना इशू नहीं होता है, आपका माल अच्छा है तो रेट में आपका कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होता है। आप और उसकी ज्यादा मार्केटिंग भी नहीं करना पड़ती है, आपकी क्वालिटी है माल की, आपकी क्वालिटी में अच्छा दम है, तो ऑब्वियसली बात है, कोई चीज खरीदोगे आपकी चीज में दम है तो आप रेट दे के चले आओगे। कोई नहीं, चीज मुझे अच्छी मिली, रेट मेरे 2 पैसे ज्यादा चले गए, तो उसमें ग्राहक भी खुश होता है और जिसकी दुकान है वो भी खुश होता है, उसका माल भी बिकता है। हम लोगों में ऐसा इंडियन में नहीं है। इंडियन में मसला ऐसा है,
रेट देखते हैं, क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वालिटी हमारी एकदम बेकार होती है। कोई माल उठा के देखो, तुम खुद यूज नहीं करोगे, मैं यूज नहीं करूंगा, ऐसा ऐसा माल होता है। अब तुम चाइना का माल देखो, इतना बेहतरीन बेहतरीन माल बनाते हैं, इतना खूबसूरत माल बनाते हैं, रेट भी उनके मेंटेनेंस रहते हैं, रेट भी ज्यादा हाई फाई नहीं हो पाते, माल भी उनका अच्छा होता है। पर वो लोग इतना काम करते हैं, अपने क्यों ऐसे काम करते हैं? कुछ पल्ले नहीं पड़ी। मैंने और रिसर्च करी, मैं और लोगों से मिला, इसके बारे में मैंने और जानने की कोशिश करी, तो उसका एक मसला यही होता है कि अपने पास में सुविधा अच्छी नहीं है। सुविधा अच्छी नहीं है, अपनों ने 2 मशीनें इधर लगा ली, काम लेके बैठ गए, 4 मशीनें हमने उधर लगा ली, काम लेके बैठ गए। प्लस मैंने भी माल दे रहा हूँ उसी दुकान पे, आप भी माल दे रहे हो, रेट कम पे कम हो चले जाते हैं। क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वालिटी आप घटिया से घटिया बनाए जा रहे हो। आप माल ऐसा बनाओ, कुछ भी काम करते हो, कुछ भी, चाहे आपका कितना भी छोटा काम हो, काम से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आप चीज है ना, आपके पास एक मशीन है और आप एक अच्छी क्वालिटी का माल बना रहे हो, तो आप 100 फैक्ट्री के बराबर काम कर रहे हो। आपके पास माल अच्छा है तो आपकी इज्जत है, मार्केट में भी इज्जत है आपकी, और दुकान पे भी इज्जत है, और आपकी कदर भी है। अगर आपका माल अच्छा नहीं है तो आपकी कोई कदर भी नहीं है, और आप कितना भी काम कर लो, कितना भी कुछ कर लो, आपकी कदर नहीं होगी, आपको परेशानी में उलझे जाओगे, आपके माल में डिमांड नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हम लोग काम करते हैं तो हमें कैसा माल बनाना चाहिए? माल में हमें ज्यादातर माल में ध्यान देना चाहिए। हमें किसी चीज में ध्यान देना है, अगर हमारा कारखाना है, या हमारी किसी चीज की फैक्ट्री है, या हमारी किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग है, तो हमें इस चीज पे ध्यान देना है। हमें ये दिमाग में लेके काम करना है कि हमें इंडिया में नहीं माल बेचना, हमें बाहर कंट्री में ही माल बेचना है। हमें हमारा माल कोई दूसरा बंदा खरीदे तो बोले हाँ इस माल में दम है, जो माल लेने से पहले हिचकिचाए नहीं। एक ही अगर उसको माल पसंद आए तो वो माल ले ले, हिचकिचाए ना। आपकी क्वालिटी माल में, उसके प्राइस उसके ऐसे थोड़ा खींचो, माल में काफी दम रखो। मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा एक चीज बढ़ गई तो उसके अलग पैसे बढ़ा देते हैं। इसके पीछे तुम एक सैंपल बनाओ अच्छा सा, उसमें देखो इसमें हमारा कितना खर्चा आया है। आप उसमें, तुम्हारा 10 रुपए का प्रोडक्ट है, आपका किराया हो गया, जो भी हो गया, किराया भाड़ा जो भी होता है आपका लगता है, जो भी बेसिक जरूरी वाली होती है, उस पे आप इतना डिमांड रखो जितना मार्केट जाके तक पहुंचे तो महंगा नहीं पड़े, और प्लस डायरेक्ट उसको मान दो दुकान पे। आप रिटेलर को दोगे, वो उसे देगा, फिर उसे देगा। वो आपकी चीज है 10 रुपए की, पता चली मार्केट पहुंचते पहुंचते पहुंच गई 20 रुपए की, ठीक है। अब जो तुम्हारी 10 रुपए की चीज है वो जा रही है 20 रुपए की, वो चीज तुम्हारी 10 रुपए की लायक ही है, तो 20 रुपए की वहां पहुंची। अब वो बेचेगा कितने का? 50 रुपए की चीज बेचेगा, वो 25 रुपए की पीछेगा। अब कोई भी बंदा वो लेके जाएगा, माल की नहीं है तो वो कैसे लेगा? तुम्हारी चीज की कीमत है 10 रुपए और तुम उसे बेच रहे हो 50 रुपए की, तो कोई नहीं लेगा। आपको एक अच्छा सा सेटअप रखना चाहिए। क्या मेरा माल डायरेक्ट मार्केट जाना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। माल अच्छा बनाओ, डायरेक्ट मार्केट से मिलो, आपकी इज्जत जब होगी और आपकी तरक्की भी जब होगी। चाहे तुम कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा। दुकान वाले इसलिए ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि जिस चीज की डिमांड है वो मार्केट में कम मिलती है। मान के चलो जो आर्टिकल ज्यादा चल रहा है, ठीक है, उस चीज का आर्टिकल का ज्यादा डिमांड है, तो मैन्युफैक्चर वाले से बोलोगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसे पता है इस चीज की मेरी डिमांड है, तो वो रेट बढ़ा देगा, ठीक है। तुम नहीं लोगे, दूसरा बंदा लेगा, ठीक है, तो तुम्हें मजबूरी में उसका रेट भी तुम्हें देना पड़ते हैं। पहले चले दुकान पर वो माल लेके आए हम, और वो डिमांड वाली आइटम 10 दिन चली, बाकी हमने माल खरीदा था ना बहुत सारा, और वो चली 10 दिन, बाकी आपके पास माल 50% रह गया, और आपने हाई प्राइस में खरीद लिया, हाई ज्यादा रेट में आपने माल खरीदा, और उसकी डिमांड थी माल की, और पता चला वो डिमांड 10 दिन के बाद खत्म हो गई, तो आपका लॉस हो गया उसमें। आप सोचोगे मैंने माल लिया और इसकी 10 दिन की डिमांड थी और वो माल ले लिया, मैं फंस गया। उसमें जो दुकानदार फंस जाते हैं माल के चक्कर में। तो आप अपने पास एक ऐसा मैन्युफैक्चर वाला रखना चाहिए, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बरसात हो, जाड़ा हो, ठंड, कितनी भी सर्दी हो, तुमसे जोड़ा लेना चाहिए। परमानेंट बंदा रखो उसके पास, आपका उसमें ये फायदा रहता है, चाहे वो
मैन्युफैक्चर करवा रहे हो ना उससे, तो आपका ये फायदा रहेगा, जो चीज की डिमांड चल रही है आप उसका सैंपल दोगे, उससे माल बनवा लोगे, ठीक है, आप उसको रेट भी दे दोगे, आपके साथ में ज्यादा दिन रहेगा तो आपको भी उसके बारे में पता रहेगी क्या कौन सा माल, कौन सा मैन्युफैक्चर अच्छा है, कौन सा बेकार है, कौन सा माल अच्छा बनाता है, कौन सा क्या बनाता है। जो माल चीज चल रहा है उसकी डिमांड भी ज्यादा है, आपने सैंपल दिया ये माल ज्यादा चल रहा है, ये वाला माल बना लो। और इसमें ये होती है आपके पास माल की टूट नहीं पड़ती है, और प्लस आपके पास माल ज्यादा भी नहीं है। आपसे बोलोगे 500 पीस बना दो और हफ्ते में बिक गया, 500 पीस फिर दोबारा बना दो, ठीक है। आपके पास रेगुलर वाले बंदे के पास में बेनिफिट बहुत ज्यादा रहते हैं। जिसके पास मैन्युफैक्चर वाला बंदा होता है तो उसके पास जो परमानेंट बंदा है उसका, दुकान वाले का सबसे ज्यादा बेनिफिट रहता है, और जिसके पास जो मैन्युफैक्चर वाला है उसका भी, दोनों का इसमें फायदा होता है। दोनों का इसलिए फायदा होता है ताकि वो जमीन पे जुड़ा पड़ा है, ऊपर से उसके पास काम भी है। मान के चलो तुम कुछ काम दे रहे हो कि ये वाला माल बना दो जिस चीज की ज्यादा डिमांड है, प्लस तुम्हारे पास एक सरदर्दी हट गई कि जो ज्यादा डिमांड की माल है मैं इससे बनवा लूंगा, ठीक है, आपकी टेंशन खत्म हो गई। और ये भी नहीं है प्रेशर क्या ये माल नहीं मिल रहा है, मुझे हाई प्राइस से माल लेना है, या मुझे ज्यादा लेके माल ले लिया, पता चले 10 दिन के बाद वो मार्केट ही डाउन हो गई, उसकी तो ट्रेंडिंग ही खत्म हो गया, तो आपने माल खरीद लिया ज्यादा, पता चला उसमें हमारा लॉस हो गया, तो उसमें हमारा ज्यादा लॉस है, हम फंस जाते हैं उसमें। तो ऐसा नहीं, मेन चीज होती है आप मैन्युफैक्चर अच्छा रखो, आप माल की ज्यादातर क्वालिटी पे ध्यान दो, आप माल इस तरीके से खरीदो क्या माल मुझे खुद यूज करना है, दुकान की नहीं है। आप इतना ज्यादा सरदर्दी लेके दुकान पे बैठे पड़े हो, आपको रात को अच्छे से नींद भी नहीं आती है, आपको अच्छी तरीके से इतनी टेंशन होती है, आपकी तबीयत अच्छी है तब भी आपको दुकान पे जाना है, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा बेकार है तब भी मजबूरी में आपको दवा खा के जाना है आपको, ठीक है। आप किसी को भी अपनी दुकान पे बिठा नहीं सकते, ठीक है। चलो मैं तुम्हें पूरी दिल्ली एनसीआर घुमाता हूँ, जहां जहां गया हूँ पूरी मार्केट, पूरी दिल्ली एनसीआर मैंने कवर की है। चलो तो आप मेरे साथ चलते हैं मार्केट में। ये है अपना प्यारा इंडिया, चलो चलते हैं इसकी राजधानी में, दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में। ये है रोहिणी, पश्चिम रोहिणी, बहादुरगढ़, करोल बाग, बुराड़ी, ये है सरोजनी नगर, ये है तिलक नगर, ये है खान मार्केट, लाजपत नगर, ये है नोएडा सेक्टर 18, ये भी अच्छी मार्केट है, ये है नजफगढ़ की मार्केट, ये है नोएडा, काफी अच्छी मार्केट, गुरुग्राम, ये भी काफी अच्छी जगह है, फरीदाबाद, ओखला, काफी अच्छी जगह है, ये है लाल कुआं, ये है दादरी, ये है ग्रेटर नोएडा, ये है द्वारका, ये है हरियाणा, सोनीपत, पानीपत, मादीनगर, साउथ मेरठ, ये मेरठ, ये है हापुड़, लोनी, गाजियाबाद, गाजियाबाद, ये है भजनपुरा, सादरा, सीलमपुर, गांधीनगर, गाजियाबाद, वैशाली, छतरपुर, मेहरौली। हम ऐसी मार्केट में घूमे, हमें काफी अच्छा लगता है। मैंने ऐसी मार्केटें काफी एक्सप्लोर करी हैं, काफी जगह गया हूँ, सबसे मैंने बात करने की कोशिश करी है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, काम के मामले में काफी अच्छा लगता है। काफी ये जो मार्केटें हैं काफी चमक धमक होती है, काफी अगर जाओगे आपका मन भी लगेगा, और काफी अच्छी जगह लगती है। मार्केट आ जाओ, आपको नहीं भी लेना है ना, फिर भी कुछ ना कुछ लेने का मन करेगा। एक बार आप मार्केट आओ और आपको कुछ भी दिल नहीं है ना, कुछ नहीं लेके नहीं लोगे, फिर भी आप मार्केट आओगे कुछ ना कुछ लेके जाओगे। आप मार्केट आओ, आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लगेगा। नहीं लेने अगर कुछ भी नहीं आओगे तुम, लेने अगर आओगे ऐसे ही घूमने के
घूमने के भी बहाने से आओगे और आप मार्केट में घुसोगे, आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लगेगा। मैं भी घूमने आता हूँ, मेरा भी दिल करता है कुछ ना कुछ मैं लेता हूँ। कपड़े हो गए, टी शर्ट हो गई, मेरे को काफी अच्छे लगते हैं और मैं काफी जगह घूमता हूँ, मार्केट में काफी बात करता हूँ, इन्वेस्टरों से बात करता हूँ, दुकान वालों से बात करता हूँ, जो रेडियो मुक्त होते हैं, जो पटरियों पे काम कर रहे होते हैं, जो जो मैन्युफैक्चर वाले माल सप्लाई होते हैं, उनको पूछता हूँ आपको क्या दिक्कत होती है माल भेजने में या माल रखने में, कौन सा माल इनको पसंद आता है, कौन सी चीज इनको सबसे ज्यादा सेल होती है, कौन सी चीज पे ज्यादा भीड़ होती है, कौन सी दुकान पे ज्यादा भीड़ होती है, या नॉर्मल दुकान पे ज्यादा भीड़ होती है या तो ब्रांडेड दुकान पे ज्यादा भीड़ होती है। मैं देखता हूँ अच्छी दुकान होती है उस पे अच्छी खासी भीड़ होती है, नॉर्मल दुकान होती है उस पे कम भीड़ होती है। जितनी अच्छी दुकान होगी उतनी अच्छी भीड़ होगी और काफी काम करने में वाकई अच्छा लगता है इन लोगों को, और मार्केट आओगे आपका दिल भी लगेगा। इंडिया की जो मार्केट है काफी अच्छी मार्केट है, अगर बड़े बड़े शहरों में हम आते हैं ना तो इंडिया की काफी अच्छी मार्केट है। जहां राजधानी में आप मार्केट है जाओ, काफी अच्छी अच्छी मार्केट है। मार्केट में एक बार आओगे काफी आपको अच्छा लगेगा और काफी आपको घूमने में भी दिल लगेगा, क्योंकि घर की इंडिया की मार्केट काफी बड़ी है। आप घूमोगे आपको पता चलेगा, आपको नॉलेज भी होगी किस चीज की ज्यादा डिमांड रहती है, किस चीज की ज्यादा सप्लाई होती है। आप जब तक मार्केट नहीं घूमोगे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए बोलता हूँ आप जो भी काम करते हो ना एक बार मार्केट जरूर घूमो, फिर उसके बाद सोचो जो काम करने का है। मार्केट अपनी इंडिया की काफी अच्छी मार्केट है, वो भी राजधानी जैसी दिल्ली में आप घूमोगे तो आपको पता चलेगा और आपको अच्छा भी लगेगा, आपका मन भी काम करेगा आपका। फिर जो आपने फोटो वीडियो देखी, ऐसा नहीं है खाली जाके मैंने सेल्फी ले ली या खाली वीडियो बना ली। मैंने सब लोगों से बात करने की भी कोशिश की है और मैंने काफी एक्सपीरियंस भी लिया है इस मामले में, ताकि काम के बारे में मैं कुछ सोच सकूं और कुछ मालूमात कर सकूं और सबके बारे में मैं जानकारी। बिजनेस एक ऐसी चीज है, इतनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो मैं कुछ सारी बातें तो इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। इस वीडियो को सिर्फ काम के नजरिए से देखना, इस वीडियो में काफी गलती हुई है, कोई दिक्कत नहीं, हम सीख जाएंगे। बस हम वीडियो यहीं तक रोकते हैं, हम और ज्यादा जानकारी निकालेंगे काम के मामले में और जमीन पे हम काम करेंगे आपके लिए, ताकि हम आपकी परेशानी हो, जो भी मसले हों, हम उसको हल कर सकते हैं, दोनों के, मैन्युफैक्चरिंग वालों के भी और दुकान वालों के। तो हम यहीं तक ही आपके साथ हैं, हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। थैंक यू।